श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी घबराने से समाधान नहीं मिलेगा। थोड़ा समय निकल जाने दो, रास्ता अपने आप दिखेगा। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र को अच्छा करो। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश भी एक दिन परिणाम देती है। वाणी से ही खुशी, वाणी ही गम का कारण, वाणी ही पीड़ा, वाणी ही मरहम। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरह नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है मन की संतुष्टि। इसलिए अच्छे काम करता रहना चाहिए। लोग चाहें तारीफ करें ना करें, कमियां तो भगवान में भी तलाशते हैं। हमको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। जिंदगी में हमेशा एक फूल की तरह जिया करो, जो खुशबू भी देता है तो दूसरों के लिए और टूटता भी है तो दूसरों के लिए। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से होता है। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य से भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा, मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर लें तो जीवन में आनंद ही आनंद है। गुजरी जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं तो फरियाद न कर। जो होना होगा वह होकर रहेगा, कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, निश्चित ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेता है। हम तो यह जान सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास कितनी दौलत है, लेकिन हम सारी दौलत देकर भी यह नहीं जान सकते कि हमारे पास कितना वक्त है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भगवान जानते हैं आपने किस वस्तु के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करने में ही समझदारी होती है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। मुसीबत में यह आस मत रखिए कि कोई काम आएगा, बल्कि यह विचार कीजिए कि आपको कौन छोड़कर जाएगा। जीवन की कुछ समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं। अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें
तो वह हरी हो जाती हैं। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ज़रूर है। मतलब इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत अदा होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। ज़िंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का व्याकरण है। ज़िंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम, अफसोस ज़्यादा देती है। लोगों के काम आते रहिए, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग ज़्यादा पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुंदर में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। वक्त किसी का नहीं होता, जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो जिंदगी का है हिसाब। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन ऐसा करके खुद सज्जन नहीं बन सकता। सुख और दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। दोनों फल एक ही पेड़ पर एक साथ ही एक ही डाल पर लगे हैं, लेकिन एक पक गया और दूसरे को पकने में अभी वक्त लगेगा। कुदरत हमें इससे यह सबक सिखा रही है कि अगर हमारे साथ चलने वाले को सफलता मिल गई है और हमें सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाकाम व्यक्ति हैं, बल्कि अभी हमारा सही वक्त नहीं आया है। सब्र करें। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर यह आनंद में दिया हुआ वचन आपके गले का फंदा बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई बाधा नहीं रहती। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बनते हैं। वह इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है और आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। कि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है। अब बुरा समय आपको बताएगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु यह स्मरण रखिए, भूलने वाली बात याद है, इसीलिए विवाद है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने पर सामर्थ्य अवश्य पाओगे।
गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को भी गिरने नहीं देते, तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो अपने बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, बस एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग तुम्हारे आंसू पूछने आते हैं। क्रोध में छोड़कर जो जाए वह वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। समुद्र में कितनी भी चीनी डाली जाए वह मीठा नहीं होगा। ठीक वैसे ही मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो वह कभी आपके नहीं होंगे। कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं अंत में उनका खुद का ही बुरा होता है। भगवत गीता में लिखा है, हर चीज का बदलना तय है, बस प्रतीक्षा कीजिए। उस इंतजार के बाद आप देखेंगे किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से अच्छा होता है। लोग आपका सम्मान केवल दो कारणों से करते हैं, या तो आपके पास शक्ति है या आपका व्यवहार सुंदर है। पहला चंद दिनों का है और दूसरा जीवन भर का। धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, लेकिन अच्छा मित्र हमेशा के लिए धन होता है। संबंध सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने सब कुछ देकर जताया नहीं। अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। समय और स्थिति किसी की भी बदल सकती है, इसलिए किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो एक अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। सारी खूबियाँ हर किसी में नहीं होती। कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार, कोई सच्चा होता है तो कोई अच्छा। किसी ने पूछा, जीवन क्या है? एक उत्तम उत्तर, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। परवाह करने वाला दोस्त, दर्द समझने वाला पड़ोसी और इज्जत करने वाले रिश्तेदार, यह सब कमाई के ही रूप हैं। परमात्मा आपके साथ तब खुद खड़े होंगे जब जब आप दीन दुखियों की सहायता करेंगे। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर करो। हम सही हो सकते हैं, लेकिन मात्र हमारे सही होने से सामने वाला गलत भी नहीं हो सकता।
मधुर वाणी बोलना हमारी पहचान है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड बदलने के बहुत तरीके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। इंसान कितना भी सफल व्यापारी बन जाए, परंतु दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। अगर साझेदारी करना है तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो बहुत दावेदार मिलेंगे। दूसरों को खुशी देकर खुद में खुशी देखना बहुत बड़ा हुनर है। जो इंसान यह हुनर सीख जाता है तो फिर वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांस सूखी तो सब चलने लगे। समझदार व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को बनाए रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। मत कर गुरूर घमंड अपने 4 दिन के ठाठ पर, हाथ भी खाली जाएगा जब पहुंचोगे घाट पर। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरा बना दिए जाते हैं और कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। सत्य पर डटे रहो, अच्छा करते रहो, सब अच्छा होगा। वक्त किसी को उतना ही दो जितना ज़रूरी हो, नहीं तो ना इज्जत रहेगी और ना ही आपके दिए हुए वक्त की सम्मान। शीशे में सब चेहरा देखकर जाते हैं और टूटने के बाद सब शीशे से बचकर जाते हैं। यही जीवन है। हर किसी का समय आता है और जाता है। अपने आप को बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़प्पन तो तब नजर आए जब काम आप करें और तारीफ दुनिया करे। खास होने का भ्रम ना पालें। आपको पाकर भी लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जो मिला उसमें ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि उंगलियां हमें सिखाती हैं दुनिया में बराबर कोई नहीं होता। प्रेम हो या भोजन, किसी को भी ज्यादा दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है। इसे बेकार लोगों में और चीजों पर केंद्रित ना करें। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सर्व ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो। शख्स एक दिन दुनिया से विदा हो जाता है, मगर शख्सियत लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। आपका व्यवहार किसी भी आईने से कम नहीं है। इसमें आपका अहंकार और संस्कार दोनों ही दिख जाते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो।
किसी की नज़र में आप अच्छे हैं और किसी की नज़र में आप बुरे हैं। वास्तविकता तो ये है कि जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके लिए आप वैसे हैं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह ना करें। करें वो जो उचित हो और जो आप चाहते हो, जिसमें आप खुश हों। या